बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस तूफानी बारिश में भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं कांपते जिस्म के साथ सड़क पर चल रही थी जब अचानक एक गाड़ी से टकराकर नीचे गिर पड़ी और आंखों तले अंधेरा छा गया। होश आया तो मेरे कपड़े बदले हुए थे और मैं महलनुमा कमरे में थी। कुछ देर के बाद कुछ नौकरानियां आईं। उन सबके चेहरे ढके हुए थे, उनके हाथ में खानों के थाल थे। वो मुझसे बात किए बगैर चली गई। आज तीसरा दिन था और मेरी ऐसी ही खिदमत हो रही थी। आज मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया और मेरा निकाह हो गया। मगर जब शौहर कमरे में आया तो उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। उस तूफानी बारिश में मैं बेबस और लाचार खड़ी थी। उस रात बारिश महज आसमान से नहीं बरस रही थी, बल्कि बारिश की बूंदें मेरे वजूद से टकरा रही थीं। आज की रात मेरी लड़ाई भाभी से नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई मेरे अपने मुकद्दर से थी। भाभी के सख्त अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम इस घर में सिर्फ एक बोझ हो और मैं अब मजीद इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी के अल्फाज सुनकर मैं खामोश रही, क्योंकि शायद आंखों से बहते आंसुओं ने मुझे जवाब के काबिल ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि आंसू बोलने की इजाजत नहीं देते। यही सोचते हुए मैं भीगे कपड़ों के साथ घर की दहलीज से बाहर निकल ही रही थी। दरवाजे को बेरहमी से बंद किया गया था और उस आवाज ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था। ये भयानक आवाज मेरे दिल पर जा लगी थी। सुनसान सड़क थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था, रात का वक्त था। मैं कई घंटों तक अपने घर के दरवाजे के आगे रोती बिलखती रही, दरवाजा बजाती रही कि शायद किसी को मुझ पर तरस आ जाए और ये दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। जब कई घंटे मैं उसी जगह पर रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर दरवाजा ना खुला तो मैं समझ गई थी कि आज मेरी कोई नहीं सुनेगा। मेरे लिए इस घर से दाना पानी उठ चुका था। अब चाहकर भी मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती थी। मेरे मुकद्दर में उस घर से निकलना लिख दिया गया था। आज बरसों के बाद मेरे खिलाफ की गई साजिशें मुकम्मल हो चुकी थी। मैं रोती रही, सिसकती रही, मगर मेरी किसी ने एक न सुनी। मेरे मुंह पर ही मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसे मैं अपना घर समझती थी। हकीकतन तो वो मेरा घर ही नहीं था। मैं तो उस घर में महज एक बोझ समझी जाने वाली एक आम सी मामूली सी बेकार चीज थी, जिसका कोई मोल नहीं होता। मेरे एहसासात, मेरे जज्बात किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरी किस्मत मुझसे इस तरह खेलेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो पहले ही किस्मत के हाथों बहुत सताई हुई थी। अब जाकर कहीं जिंदगी में ठहराव आया था तो रही सही कसर अब भाभी ने ही पूरी कर दी थी। मैं रोती हुई घर से निकली, दर बदर की ठोकरें खाती हुई मैं एक सुनसान सड़क पर जा निकली थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मंजिल क्या है। मैं एक अनजान रास्ते पर बेसूद चलती ही जा रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने किधर जाना है। इरादतन तो मैं किसी भी तरफ नहीं गई थी, बस मेरी बेबसी और मजबूरी मुझे जिस तरफ घसीटे जा रही थी। मैं खामोशी से चलती ही जा रही थी। चलते चलते मैं इस बात से बेखबर हो गई थी कि मैं अपने घर से बहुत ज्यादा दूर निकल आई हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय सुनसान सड़कों के और कुछ न था। सुनसान बयाबान रास्ते और उस तूफानी रात में दरख्तों के पत्तों की सरसराहट का शोर दिल को दहला देने वाला मंजर पेश कर रहा था। मैं कांपती गिरती संभलती बिना कुछ सोचे चलती ही जा रही थी। हवा का शोर मेरे दिल की धड़कन को बेचैन कर रहा था। मैं कांपते हुए जिस्म के साथ बेसूद चल रही थी कि अचानक से रोशनियों का एक तेज सैलाब मेरी आंखों के सामने मंडलाया। एक लंबी चौड़ी गाड़ी, एक दर्दनाक चीख और फिर घुप अंधेरा। जब होश आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द सब कुछ बदला हुआ पाया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े बदले हुए थे। इर्द गिर्द का मंजर बदल चुका था। मेरे जख्मों पर बंधी हुई पट्टियां मुझे हैरान करने के लिए काफी थी। जैसे ही मैंने अपने इर्द गिर्द गौर किया तो यूं मालूम हुआ जैसे एक महलनुमा कमरे में हूँ। इर्द गिर्द की ऊंची ऊंची दीवारें, रंगीन रेशमी खूबसूरत पर्दे, हर तरफ जलती हुई शमा और एक गहरी खामोशी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। कुछ पल के लिए मैंने उठना चाहा, लेकिन मेरे अंदर पैदा होती कमजोरी ने मुझे उठने की इजाजत ही ना दी। मैं बहुत परेशान होने लगी थी। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं इस जगह कैसे पहुंची, कौन था जो मुझे इस महल में लेकर आया था। मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मैंने कुछ औरतों को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। यूं मालूम होता था जैसे वो उस महल की नौकरानियां थीं। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करती, उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए थाल मेरे करीब रखते हुए बिना कुछ बात किए कमरे से जा चुकी थी। मेरे लब तो जैसे सिल चुके थे। कुछ बोलना चाहती तो मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। उठना चाहती तो कमजोरी उठने नहीं दे रही थी। कुछ ही लम्हों में मेरे इर्द गिर्द अजीब सा माहौल बन चुका था। मैं खामोश खानों के थाल की तरफ देख रही थी। उसमें रंग बिरंगे खाने पीने के लवाजमात थे जो मेरे लिए उस कमरे में लाए गए थे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि इतनी खिदमत किस वजह से की जा रही है। आखिर कौन है इस सब के पीछे। यही सोचते हुए मैं परेशानी में कुछ खा भी नहीं पा रही थी। बस फटी फटी आंखों से अपने इर्द गिर्द का माहौल का जायजा ले रही थी। यहाँ बैठे हुए मुझे अपने भाभी की वो तल्ख बातें याद आने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। समझ से बाहर था कि मैं अब आज़ाद हूँ या असल में अब कैद थी। मुझे अपनी आज़ादी और कैद दोनों में कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। दिल तो कहता था कि मैं अब आज़ाद हूँ,
कैद खाने से निकल चुकी हूँ, मगर जब अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालती तो डर के मारे सहम जाती कि नहीं, आज मैं हकीकत में कैद हो गई हूँ। न जाने कौन था जो मुझे इस महल में लाया था। ना तो वो मेरे सामने आ रहा था और ना ही मुझे कुछ बताया था। मैं परेशान थी। यूं ही पहला दिन, दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। इन दिनों में खिदमत बेमिसाल थी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब जीरो था। तभी कुछ नौकरानियां कमरे में दाखिल होती दिखाई दी। इस दफा नौकरानियां ज्यादा तादाद में थीं। उनके हाथों में आलीशान जोड़ा, खूबसूरत जेवरात और तरह तरह से सजाने वाला कुछ सामान पकड़ा हुआ था। बहुत ही मोहब्बत और शफकत से वो आलीशान लिबास पहनाकर सजाया गया। मुझे जेवरात से लाद कर, मुझे दुल्हन बनाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया गया। आज तो मैं खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। आईने के सामने खड़ी मैं हैरान थी कि क्या सच में ये मैं ही हूँ। ये देखकर मेरे दिल से यही आवाज आई थी, क्या सच में तुम इतनी खूबसूरत हो? देखो जिंदगी ने तुम्हें किस कदर तोड़ा है कि आज तुम खुद को ही नहीं पहचान पा रही। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि मुझे ले जाकर एक बड़े से कमरे में बिठा दिया गया, जहां मेरा निकाह पढ़वाया गया। मैंने बहुत मुश्किल से कबूल है के अल्फाज निकाले थे। समझ से बालातर था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मैं बस इस कहानी का हिस्सा बनती ही जा रही थी। मैं दुल्हन तो लग रही थी, मगर मेरे इर्द गिर्द खौफ की बारात थी। जहां तक नजर जाती खामोशी ही खामोशी थी। खामोशी भी ऐसी जो दिल चीर देती। किसी से कुछ पूछना चाहती तो कोई मुझे जवाब न देता। इस कदर खामोशी थी कि मैं खुद बेजार होने लगी थी। अचानक से आती मौलवी साहब की आवाज़, गवाहों के नाम और मेरी लरसती हुई आवाज़ में कबूल है बोलना। ये सारा मंजर ख्वाब सा लग रहा था। निकाह के बाद मुझे दोबारा से एक आलीशान कमरे में बिठा दिया गया, जिसे तरह तरह के गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अचानक से दरवाज़ा खुला। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं नजरें झुकाए खौफजदा सहमी सी बेड पर बैठी हुई थी कि अचानक से मेरे करीब आकर कोई बैठा। जैसे ही उसने अपने होठों से मेरा नाम पुकारा तो मेरे दिल की धड़कन बेचैन होने लगी थी। रूह ऐसी थी जैसे हथेली में आ गई हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, एक आवाज ने मुझे तिलमिला कर रख दिया था। जान तो तब निकली जब मैंने अपने शौहर को देखा। मेरा नाम जरफशा है। सब मुझे प्यार से जर्शी कहकर पुकारते थे। मैं एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब्बा एक फैक्ट्री के मालिक थे और अम्मा घरेलू खातून थी। मेरे अम्मा अब्बा की शादी को 3 साल का अरसा हुआ था जब अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा था। हम 2 बहन भाई थे। भाई बड़े थे और मैं छोटी। इकलौती बेटी होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा लाडली थी। अम्मा अब्बा और भाई तीनों ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए अब्बा ने मेरे शौक के मुताबिक मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा अव्वल नंबर पर आने वाली स्टूडेंट थी। मैं अपने अच्छे अखलाक की वजह से हर दिल पर जल्दी राज करने लगती थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने जब मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो अब्बा ने मुझे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। घर से तो प्यार मिला ही मिला था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग भी मुझसे बेहद प्यार करने वाले थे। मेरी एक ही सहेली थी जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी, जुनैरा। जुनैरा एक आम तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी और जुनैरा की मोहब्बत पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। मैं जहाँ भी जाती मेरे साथ जुनैरा होती। हम हमेशा एक साथ ही दिखाई देती थी, चाहे वो फैमिली का कोई फंक्शन हो या फिर शॉपिंग वगैरह, दोनों साथ साथ ही रहती थी। जुनैरा भी 2 बहन भाई थे। जुनैरा के अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका था और भाई पढ़ाई के सिलसिले में बैरून मुल्क रहता था। जुनैरा अपनी खाला के यहाँ रहा करती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन न जाने कब जुनैरा के दिल पर हमजा भाई राज करने लगे। मेरा इकलौता भाई किसी को घास नहीं डालता था। उसकी नेचर मुझसे बिल्कुल ही चेंज थी। जुनैरा दिल दिल में हमजा भाई को चाहने लगी थी, मगर हमजा भाई ने कभी जुनैरा को ऐसी निगाह से नहीं देखा था। वैसे तो जुनैरा कभी मुझसे कुछ छुपाती नहीं थी, मगर उसके दिल में भाई की क्या अहमियत थी ये बात जुनैरा ने मुझसे कभी शेयर नहीं की थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। हम लोगों की तालीम मुकम्मल हुई। मेरी अच्छी अच्छी जगह से रिश्ते आने लगे। अम्मा अब्बा मेरी शादी का इरादा कर चुके थे, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं अभी अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना तौर पर जीना चाहती थी। मैं हमेशा अब्बा से कहती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ वक्त आप दोनों के साथ गुजारना है, अपनी भाभी के साथ गुजारना है। भाई बड़े हैं, आप पहले उनकी शादी करें, फिर मैं शादी के लिए रजामंद होंगी। मैं अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि नंदें मुझ जैसी भी होती हैं। अम्मा और अब्बा की सीरियस बात को मैं हमेशा यूं ही मजाक में उड़ा दिया करती थी, लेकिन अम्मा हमेशा कहती, भाई की शादी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाहती हूँ। जब भाइयों की शादी हो जाती है तो फिर भाइयों के दिलों में भी वो प्यार मोहब्बत बाकी नहीं रहता। बीवियों के आगे उन्हें फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अम्मा जब भी भाई के बारे में ऐसी बात करती तो मैं चिढ़ जाती। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, आप उसके बारे में ऐसी बात मत किया करें। अम्मा हमेशा कहती, मैं हकीकत पसंद हूँ और तुम्हें भी हकीकत से ही आगाह कर रही हूँ। मैं पहले तुम्हारी शादी करूंगी, फिर हमजा की शादी होगी। आजकल तो हमारे घर में यही टॉपिक छिड़ा रहता था।
कभी मेरी शादी का और कभी हमजा भाई की शादी का। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब अम्मा ने मुझे जगाते हुए बताया, जुनैरा आई हुई है और काफी ज्यादा परेशान लग रही है। जुनैरा के लिए तो मेरी जान तक हाजिर थी। उसकी परेशानी को सुनकर मैं हड़बड़ा कर बिस्तर से उठी थी। हाँ माँ, आप उसे मेरे कमरे में भेज दें। इतना कहते हुए मैंने फ्रेश होने का इरादा किया था। मैं वॉशरूम में थी। फ्रेश होकर जब बाहर निकली तो जुनैरा सामने बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरा दिल पसीज कर रह गया था। क्या हुआ है मेरी जान, क्यों यूं ज़ारो कतार हो रही हो? सब खैरियत तो है? जुनैरा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। जुनैरा और अरहम सिर्फ दो बहन भाई थे। अम्मा अब्बा का तो पहले ही इंतकाल हो चुका था। जुनैरा अपने दिल की हर बात मेरे साथ ही शेयर करती थी। अपना हर मसला मुझे ही बताती थी और जहां तक पॉसिबल होता मैं उसकी मदद करती। उसके हर मसले में उसके साथ खड़ी रहती। आज न जाने कौन सी बात परेशान किए हुए थी। मेरी बार बार पूछने पर भी जब उसने मुझे कुछ न बताया तो मैं थक हार कर उससे नाराज होकर बैठ गई। आखिर कैसे मालूम होगा कि तुम क्यों परेशान हो? परेशानी बताओगी तो ही तो तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकलेगा ना, मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए जुनैरा से कहा था। तभी जुनैरा ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, जो बात मेरे दिल में है, अगर मैं तुमसे वो बात करूं, क्या तुम मेरे लिए मेरे इस मसले को हल कर सकती हो? मैंने जुनैरा से वादा किया कि मैं उसके हर मसले का हल हमेशा से निकालती आई हूं। आज भी उसके लिए हद दर्जा कोशिश करूंगी। जो बात तुम्हें परेशान किए हुए है, मैं उसका कोई ना कोई सॉलिड हल निकाल सकूं। मेरे इतने एतमाद में लेने के बाद ही जुनैरा ने अपने लब खोले थे। जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, हो सकता है तुम्हें वो बात पसंद ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि मैं हमजा से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जुनैरा ने इतनी बात बोली तो मेरी चीख निकल गई। गुस्से से नहीं बल्कि खुशी के मारे। मैं तो पहले ही अपने घर में भाभी तलाश करने का जोर दे रही थी। जुनैरा ने यह बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया था। मैंने झट से उसका मुंह चूमा और कहा, बस इतनी सी बात, अम्मा अब्बा तो पहले ही हमजा भाई का रिश्ता देख रहे हैं और तुमसे बेहतर रिश्ता तो हमजा भाई को मिल ही नहीं सकता। तो मेरी सबसे अच्छी और इकलौती सहेली हो, अब मेरी इकलौती भाभी भी बन जाओगी। परेशान क्यों होती हो? मेरी बात सुनकर जुनैरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खौफ भी था। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा भाई हमजा मुझे पसंद करता है कि नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि मैंने जब से हमजा को देखा, मैं उसकी मोहब्बत में कब गिरफ्तार हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अब इतनी आगे निकल चुकी हूँ जर्शी कि अगर मैं वापस जाने का सोचती हूँ तो मुझे अपनी मौत के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाते हुए जुनैरा से कहा था। ये मरने मराने वाली बात मुझसे दोबारा मत करना। कहा है ना कि आज से तुम ही मेरी भाभी हो तो तुम ही मेरी भाभी बनोगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरे वादे पर तुम्हें क्या यकीन नहीं है? वो झट से उठी और मुझे सीने से लगाकर मेरा मुंह चूमने लगी। बस मुझे डर है कहीं हमजा इनकार न कर दें। हमजा भाई इनकार क्यों करेंगे? वो तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आज तक उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी कोई गलत बात नहीं की। मेरे घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमजा भाई को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, मैं आज ही अम्मा और अब्बा से बात करती हूँ और हमजा भाई को भी तुम्हारे दिल का हाल बयान करती हूँ। चलो अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। मुझे यकीन है कि तुमने भी नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे नाश्ते की टेबल तक ले गई। हम दोनों ने पेट भरकर नाश्ता किया, फिर कुछ देर गपशप लगाई, चाय पी और फिर जुनैरा अपने घर वापस चली गई। जुनैरा मेरी बातों से मुतमईन होकर गई थी। मैंने उसे जो वादा किया था मैं उस पर कायम थी। शाम की चाय पर जब हम सब घर वाले इकट्ठे बैठे तो मैंने जुनैरा के दिल की बात हमजा भाई तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि मैं हमजा भाई से किसी किस्म की कोई बात करती, हमजा ने अम्मा और अब्बा से अपने दिल का इजहार करते हुए बताया कि वो किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। वो मुसलसल अम्मा और अब्बा को लड़की के घर जाने का कह रहे थे। हमजा भाई के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे भाई की मोहब्बत थी और एक तरफ मेरी सहेली की जुनूनियत। दोनों ही मुझे जान से ज्यादा अजीज थे। समझ से बाहर था कि मैं जुनैरा को क्या जवाब दूंगी और अगर मैं भाई से बात करती हूँ तो भाई का रिएक्शन क्या होगा। भाई तो जिस तरह उस लड़की के बारे में अम्मा और अब्बा से खुल्लम खुल्ला बात कर रहे थे, ये बात तो कन्फर्म थी कि भाई और उस लड़की का रिश्ता कोई आम सा रिश्ता नहीं था। वो उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, उसके साथ अपनी आइंदा जिंदगी के ख्वाब देख चुके थे। अब मैं अपने भाई के ख्वाब कैसे चकनाचूर करती? मैं तो ठिठर कर रह गई थी। नई सोचों ने मुझे आ घेरा था। सब लोग हंसी खुशी मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं संजीदा एक कोने में बैठी गहरी सोचों में डूबी हुई थी कि तभी अम्मा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, क्या बात है जर्शी, तुम बड़ी खामोश हो? हर वक्त तो भाई की शादी की बात करती रहती थी, अपने भाभी की मोहब्बत में दीवानी रहती थी, और आज जब वो खुद अपनी शादी की बात कर रहा है तो तुम बिल्कुल संजीदा होकर मुंह फुलाए बैठी हो। सब खैरियत तो है? अम्मा ने मुझसे इतना पूछा तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने अपनी बात रख दी। अम्मा, जुनैरा दिल में हमजा भाई को बहुत चाहती है। वो भाई के बगैर नहीं रह सकती। अगर भाई की शादी जुनैरा से ना हुई तो मेरी सहेली मर जाएगी। मैंने उसकी आंखों में भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, भाई को पाने की तड़प देखी है, उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस किया है।
खुदा के लिए भाई, आप जुनैरा से शादी कर लें। अगर आपने जुनैरा को ना अपनाया तो वो जी नहीं पाएगी। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। तुम अपनी सहेली की मोहब्बत में इस कदर खुदगर्ज हो जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमजा भाई एकदम से चीख उठे थे और मुझे बातें सुनाने लगे। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। तभी अब्बा ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो? क्यों रो रही हो? ये तो दिल मानने की बात है। अब तुम्हारे भाई का दिल कहीं और लग गया है तो वो कैसे उसको धोखा देकर जुनैरा से शादी कर ले? अब हमजा ने थोड़ी कहा था कि जुनैरा उससे मोहब्बत करे। ये तो जुनैरा के दिल की बात है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अब्बा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो जैसे ये बात सुनकर पागल सी हो गई थी। हर बात पर इनकार, हर बात पर गुस्सा करती हुई अपने कमरे में चली गई। कई दिन मैंने अपने कमरे में खुद को कैद रखा। खाना पीना सब कुछ भूल चुकी थी। सिर्फ एक ही बात याद थी, और वो ये कि जुनैरा का सामना कैसे करूंगी, जुनैरा को कैसे समझाऊंगी। जो इतना एतमाद उसे मैंने उस दिन दिलाया था, वो उसको टूटता हुआ दिखेगी तो सहन नहीं कर पाएगी। ऐसे कई सवाल मेरे दिलो दिमाग में घर कर गए थे। जुनैरा अपनी खाला के यहाँ रहती थी क्योंकि उसका इकलौता भाई आउट ऑफ कंट्री होता था। जुनैरा अपने भाई की लाडली बहन थी। कई दिन हो गए थे न मैंने जुनैरा की कॉल अटेंड की थी, न ही उसका सामना करने की हिम्मत थी। बस अपने कमरे में ही कैद रहती थी। जुनैरा से राब्ता ना करने की मैंने तो जैसे कसम खा ली थी। दिन महीने और महीने साल में बदल गए। न कभी मैंने जुनैरा के बारे में जानने की कोशिश की, न ही पलटकर कभी उससे राब्ता किया। भाई की शादी वहीं हुई जहां वो चाहते थे। शादी के बाद अचानक से एक दिन अब्बा की डेथ हो गई, और अब्बा की मौत के बाद अम्मा भी एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैं तन्हा रह गई थी। मैं घर पर ही रहती थी। भाभी के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे मेरे। वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे जुनैरा की बहुत याद सताती थी। मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला कि जुनैरा की खाला भी इंतकाल कर गई हैं, और जुनैरा पता नहीं अपने भाई के साथ कहाँ चली गई है। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। इसी दौरान मेरा टकराव एक लड़के से हुआ। एक छोटी सी मुलाकात कब मोहब्बत में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। हरम बहुत खूबसूरत और दिलकश इंसान था। लंबा चौड़ा सीना, चेहरे पर बला की खूबसूरती, ऊंचा लंबा कद, हर लिहाज से हरम एक पुरकशिश इंसान थे जिसे देखते ही कोई भी अपना दिल हार बैठता। हरम ने मुझे पूरी तरह से जीत लिया था। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। भाभी की वजह से भाई के सामने भी अक्सर मुझे शर्मिंदा ही होना पड़ता। भाभी कोई मौका नहीं छोड़ती थी भाई के सामने मुझे नीचा दिखाने का। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मेरी अरहम के साथ मोहब्बत परवान चढ़ती गई। फिर एक दिन अचानक किस्मत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अरहम मेरी रूह में समाकर मेरी रूह को जख्मी करके जा चुका था। पता नहीं अचानक से अरहम मेरी जिंदगी से गायब हो गया। जितनी अचानक वो मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ था, उतनी ही जल्दी वो मेरी जिंदगी से चला भी गया। मैं दिन रात उसी को सोचती रहती, उसी के बारे में जानने की कोशिश करती रहती, मगर मुझे उसका कुछ अता पता न चला। मेरी जिंदगी को उसने हिला दिया था। मोहब्बत के दावे, शादी करने के झूठे वादे करता हुआ वो एक दिन यूं गायब हुआ जैसे मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। लेकिन उसका लम्स मेरे वजूद में बाकी था। उसकी मोहब्बत मेरी रूह में समा गई थी। मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही थी। आज तक ये बात मैंने अपनी भाभी से छुपा कर रखी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर भाभी को मेरी मोहब्बत की जरा सी भी भनक लग जाती तो भाभी मेरा जीना हराम कर देती। वो तो पहले ही मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी। आए दिन मेरी शिकायत की पोटली भाई के सामने खोली ही रखती थी, और भाई अपनी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो गया था कि उसे अपनी इकलौती बहन की किसी बात पर यकीन रहा ही नहीं था। वो हर वक्त अपनी बीवी के पीछे लगकर मेरी इंसल्ट करने में जुटा रहता था, मुझे बुरा भला कहता। अब तो मैं भाभी के साथ साथ भाई को भी बोझ लगने लगी थी। मैं बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। अपने हाथों ही मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अरहम को भुलाना मेरे बस में नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत चाहा कि कभी कहीं उसका मुझे पता मिल जाए, लेकिन वो तो न जाने कहाँ जाकर छुप बैठा था। अम्मा अब्बा का दुख तो अभी दिल से निकला ही नहीं था कि अरहम की मोहब्बत का दुख मेरे दिल को लग गया। मैं हर वक्त उदास गुमसुम सी रहती। आंखें थी कि सूखने का नाम ही नहीं लेती थी। हर वक्त मेरी भीगी पलकें मेरे लिए कोई ना कोई सवाल खड़ा रखती थी। आज भाई घर पर नहीं थे। सुबह से ही भाभी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरी हर बात उन्हें उलटी महसूस होती थी। मेरा हर काम उन्हें गलत ही लगता था। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब भाभी ने चीखते हुए मुझे उठाया था। सारा दिन आराम करती रहती हो, काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? भाभी के ऐसे अल्फाज मेरे दिल को चीर देते थे। मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती थी। चाहती थी कि मैं किसी भी बात का जवाब ना दूं, लेकिन जब बात मेरी माँ या मेरे बाप पर आती तो मेरी जबान ना चाहते हुए भी खुल जाती, और मैं भाभी को ये बात ज़रूर बोलती कि मेरे माँ बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ कहना है मुझे कहें, लेकिन अम्मा अब्बा के बारे में मैं एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा इतना ही कहना था कि भाभी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद करते हुए मुझे बालों से घसीटते हुए घर से निकाल दिया। शदीद तूफानी बारिश में भाभी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। जवान लड़की को घर से निकाल रही हैं। इस तूफानी बारिश में
तो आखिर मैं जाऊंगी कहाँ। भाभी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। भाई की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए भाभी ने मुझे 100 बातें सुनाई और घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मैं कई घंटे तक दरवाजे के आगे रोती बिलखती रही कि शायद कोई मदद के लिए आ जाए, शायद भाई वापस आए और मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। मगर नहीं, ना भाई वापस आया और ना ही भाभी का दिल मेरे लिए नरम पड़ा। कई घंटे इंतजार करने के बाद शाम की स्याही आसमान पर फैलने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना जान चुकी थी कि आज इस घर में मेरा दाना पानी उठ गया है। भाभी के नजदीक मैं इस घर पर बोझ थी, सो वो बोझ भाभी अब अपने सर से उतार चुकी थी। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ना चाहते हुए मेरे कदम एक ऐसी राह पर चल पड़े जहां मुझे अपनी मंजिल का कुछ अता पता ही नहीं था। मैं रोती सिसकती, गीले कपड़ों के साथ गिरती संभलती बस चलती ही जा रही थी। नहीं मालूम था कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। काफी दूर निकल जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो अपने घर से काफी दूर आ चुकी हूँ। मैं रास्ता भटक चुकी थी। तेज तूफानी बारिश, सुनसान रास्ता, हर तरफ घुप अंधेरा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और कदम थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस चलती ही जा रही थी कि अचानक से रोशनियों का एक सैलाब मुझसे आकर टकराया। मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक महलनुमा कमरे में पाया था। होश में आते ही मैंने खुद पर नजर डाली तो मेरा दिल दहल कर रह गया। मेरे कपड़े तब्दील थे, इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ था। लंबी लंबी दीवारें, चौड़े दरवाजे, कमरे में रेशमी खूबसूरत पर्दे किसी महल का सा मंजर पेश कर रहे थे। मैं हैरान थी। जिस्म पर लगी चोटों पर मरहम पट्टी बंधी थी। अभी मैं समझ ही नहीं पाई थी कि आखिर मैं कहाँ हूँ कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और अंदर 2 नौकरानियां आती हुई दिखाई दी, जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे और हाथों में खूबसूरत थाल थे जिनमें तरह तरह के पकवान थे। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करती, उन्होंने थाल मेरे करीब रखे और खामोशी से कमरे से जा चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। दिमाग था कि कुछ समझना ही नहीं चाह रहा था। कुछ देर के लिए मेरी सांसें रुक सी गई थी। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक अनजान रास्ते पर चलती जा रही थी कि एक लंबी चौड़ी कार आकर मुझसे टकराई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये इस कार वाले आदमी का घर होगा, मगर ये कोई आम घर नहीं था। ये तो एक महलनुमा घर था। हर तरफ चिराग जल रहे थे। इर्द गिर्द का माहौल एक दिलकश मंजर पेश कर रहा था। कुछ देर के लिए मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैं याद करने लगी कि आखिरकार मैं यहाँ कैसे पहुंची थी। मुझे याद आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं एक अनजान रास्ते पर चलती जा रही थी कि एक लंबी चौड़ी कार आकर मुझसे टकराई। अब मुझे समझ आ गया था कि ये उसी कार वाले आदमी का घर होगा, मगर ये कोई आम घर नहीं था। ये तो एक महलनुमा घर था। हर तरफ चिराग जल रहे थे। इर्द गिर्द का माहौल एक दिलकश मंजर पेश कर रहा था। न जाने यहाँ बैठे हुए मुझे अजीब से वाइब्स आने लगी थी। यूं लगता था जैसे कोई है जिसे मैं बहुत करीब से जानती हूँ। उसकी खुशबू चारदीवारी में फैली हुई थी। मैं महसूस कर रही थी कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जगह, इसमें रहने वाले लोग जाने पहचाने से हैं। मैं अपने बारे में जानना चाहती थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंची और ये कौन सी जगह है और कौन लाया है मुझे यहाँ पर। पहला, दूसरा और आखिरकार तीसरा दिन भी गुजर गया। मेरी भरपूर खिदमत की गई। खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे किसी सवाल का जवाब देता। मैं अगर सवाल करती तो जो कोई मेरे करीब खड़ा होता वो खामोशी से दरवाजा बंद करता और चला जाता। सब लोग अपने काम से काम रखे हुए थे। किसी के पास मेरे सवाल का जवाब न था। मैं बहुत बेचैन थी, परेशान भी थी कि मेरा भाई मुझे लेकर बहुत परेशान होगा। वो मुझे ढूंढ रहा होगा। मैं इस कैद खाने में फंस गई हूँ। ना यहाँ मुझे कोई कुछ बताता है और ना ही यहाँ से मुझे कोई जाने दे रहा है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे अंदर कई सवाल थे। आज तीसरा दिन था कि अचानक से कमरे का फिर दरवाजा खुला। इस दफा नौकरानियों की तादाद पहले से कुछ ज्यादा थी, जो अपने हाथ में कई किस्म के थाल लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। उन थाल में खूबसूरत जेवरात और उम्दा किस्म का लिबास था। मुझे बहुत ही मोहब्बत से संवारा गया। यूं मालूम होता था जैसे मैं कोई बलि का बकरा हूं, जैसे बकरे को कुर्बानी से पहले खिलाया पिलाया और संवारा जाता है। मुझे भी यूं ही संवारा जा रहा था। तैयार करके मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया गया। मैं दुल्हन के लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। आज पहली दफा मुझे खुद पर प्यार आया था। मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैंने कई दफा अपने इर्द गिर्द खड़े लोगों से सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे किसी ने जवाब ना दिया। फिर अचानक से एक नौकरानी बोली, आज आपका निकाह है। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। निकाह? किसके साथ और क्यों? मेरे सवाल पर वो खामोश रही। बस मेरे दिल में एक और सवाल डालकर वो कमरे से जा चुकी थी। अब मैं अंदर ही अंदर उस जंग से लड़ रही थी कि आखिर कौन है जो मुझसे निकाह कर रहा है, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मुझे एक बहुत बड़े कमरे में पर्दे के पीछे ले जाकर बिठाया गया। मौलवी साहब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैं अपने हवास में नहीं थी। पता नहीं क्यों मैंने मौलवी साहब के सवाल पर 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है बोल दिया।
नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है और मैं क्यों एक कटी पतंग की तरह उन सबके साथ उड़ती ही चली जा रही हूँ। निकाह के बाद मुझे एक आलीशान कमरे में ले जाकर बिठाया गया, जहाँ की हर शय फूलों से सजाई हुई थी। कमरे में चिराग जल रहे थे और उन्हीं चिरागों में कहीं मेरा वजूद भी जलने लगा था। अब मुझे होश आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। अपने भाई को याद करके मैं तड़प कर रह गई थी। ये सब क्या हो गया? मैंने क्यों निकाह में रजामंदी जाहिर की? मुझे ये निकाह नहीं करना चाहिए था। मैं तो जानती भी नहीं कि मेरा निकाह किससे हुआ है और क्यों। मेरे अंदर ही एक जंग चल रही थी। अंदर के सवाल मेरी जबान पर आने लगे थे। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आखिर वो हस्ती कौन सी है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया, मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे निकाह कर लिया। आखिर वो कौन था? कभी तो मेरा दिल कहता कि मैं भाभी की कैद से आज़ाद हो गई हूँ और कभी कभी मेरे दिल से आवाज़ आती कि शायद मैं अब मजीद कैद हो चुकी हूँ। मैं इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका दी। दिल जोर से धड़कने लगा था। अब क्या होगा? मैं अपने अंदर ही सिमट रही थी कि अचानक से वो शख्स मेरे करीब आया और आकर मेरे सामने बैठ गया। मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। यह आहट, यह एहसास कुछ जाना पहचाना सा था। दिल की धड़कनें बेकाबू सी होने लगी थी। जैसे ही मैंने नजरें उठाकर देखा तो मेरे सामने बैठा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरहम था। वो अरहम जो मेरी जिंदगी के साथ खेलकर मुझे छोड़कर कब का जा चुका था, अब अचानक से मेरी जिंदगी में वापस आ गया। अरहम को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं? इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करती, अरहम ने मेरे मुंह को अपने हाथ से दबाते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं हैरान परेशान से होकर उसका चेहरा देखती रही। तभी उसने मुझे बताया कि मैंने तुमसे शादी अपनी गलती को सुधारने की गर्ज से की है। गलती? कैसी गलती? मेरे मुंह पर यह सवाल था कि तभी अरहम ने मुझे बताया कि तुमसे मोहब्बत का नाटक करके, तुम्हें बेचैन करके मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुका था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कहीं पर भी जीने नहीं दे रहा था। मैं बेचैन सा रहने लगा था। हर वक्त तुम्हारी याद मुझे सताती थी। न जाने तुमसे मोहब्बत का नाटक करते हुए कब मुझे तुमसे असल में मोहब्बत हो गई, पता ही नहीं चला। वो अपनी बात बताया जा रहा था और मैं ज़ारो कतार आंसू बहा रही थी, क्योंकि मैंने अरहम से बेपनाह मोहब्बत की थी। मेरी मोहब्बत कोई नाटक नहीं था, लेकिन अरहम के मुंह से हकीकत जानकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी मुश्किल जिंदगी को और ज़्यादा मुश्किल करके जब तुम मेरी जिंदगी से जा चुके थे तो फिर वापस आने की वजह पूछ सकती हूँ? क्यों निकाह किया तुमने मुझसे? मैंने तड़पते हुए अरहम से सवाल किया था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मेरा गुस्सा देखते हुए वो चिल्ला उठा और कहने लगा, मेरी बहन का क्या कसूर था? बताओ, मेरी बहन ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो उसे इतनी बड़ी सजा दी गई? मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन बहन? और उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है? मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए उससे सवाल किया था। तभी उसने बताया, जुनैरा को तो तुम जानती ही हो। इतने सालों के बाद जुनैरा का नाम सुनकर मेरा तन बदन कांप उठा था। मैं तड़प कर रह गई थी। जुनैरा? तुम जुनैरा? हाँ हाँ, वही जुनैरा, तुम्हारी जान से अजीज सहेली, जिसके साथ तुमने वादा करके वादा खिलाफी की, उसे जिंदगी की तसल्ली देकर उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। अरहम गुस्से में बोलते ही जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अरहम ने बताया कि जब मैंने जुनैरा से राब्ता छोड़ा तो जुनैरा बीमार रहने लगी थी। खाला की डेथ के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। सुध बुध खूब अच्छी थी। हर वक्त हमजा भाई को याद करती रहती और रोती रहती थी। इसी बीमारी की वजह से उसे एक दिन वो अरहम को छोड़कर इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। जुनैरा के बारे में जानकर मुझे दिली अफसोस हुआ था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जान से प्यारी सहेली भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अरहम से कहा, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा जुनैरा को। जुनैरा हमजा भाई से मोहब्बत करती थी और मैंने उसे अपनी भाभी बनाने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन हमजा भाई किसी और से मोहब्बत करते थे। मेरी एक ना सुनते हुए उन्होंने किसी और से शादी कर ली। मैं जुनैरा से नजरें नहीं मिला पाती। यही सोचते हुए मैंने उसकी जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जुनैरा ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया तो मैंने उसकी तलाश शुरू की। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वो अपने भाई के साथ कहीं चली गई है। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे आप लोग कहीं नहीं मिले। इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर था? मेरे दिल के साथ क्यों खेले? मुझे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बहन का भी कोई कसूर नहीं था। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से उसकी जिंदगी छीन ली। गलत, एकदम गलत। जुनैरा के साथ मेरे भाई ने किसी किस्म का कोई वादा नहीं किया था। ना ही वो उससे मोहब्बत करते थे, न कभी इस बात का उसे एहसास दिलाया कि वो उसके लिए सीरियस है। उन्होंने तो हमेशा जुनैरा को अपनी बहन की तरह ही समझा था। मोहब्बत वो जिससे करते थे, शादी भी उसी से की थी उन्होंने। लेकिन मेरी तो रूह को छूकर तुमने मुझे छोड़ दिया। ये कैसा बदला था? आराम, किस नाकर्दा गुनाह की सजा तुमने मुझे दी? गिले शिकवे सारी रात होते रहे और हम अपने किए गए गुनाह की माफी मांगते रहे और मैं आंसू बहाती रही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस रिश्ते को कबूल करूं
या उससे हर किस्म का ताल्लुक तोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। पीछे मुड़कर देखती तो मुझे अपना कोई ठिकाना नजर नहीं आता। आगे देखती तो अरहम के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं लगता था। मेरे दिल को जख्मी किया था अरहम ने। मैं सब कुछ कैसे भूल सकती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। अरहम ने मुझे हर तरह की सहूलत दी। मेरा अरहम के साथ रिश्ता सिर्फ एक दोस्त की हद तक महदूद था। हमारी शादी को कई साल गुजर चुके थे। वक्त ने मेरे दिल पर लगे तमाम जख्म भर दिए थे। ये सब अरहम की तवज्जो और उसकी मोहब्बत से मुमकिन हुआ था। मेरे दिल से अरहम के लिए सारी बदगुमानियां, सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके थे। मैंने सब कुछ भुलाकर एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया और अरहम को अपना शौहर मानते हुए उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अरहम ने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया। मेरे हर फैसले में वो मेरे साथ खड़ा था। मैंने दिल से अरहम को माफ कर दिया और उसे दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने भी मेरा साथ दिया। मेरे सब्र का फल अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत बेटी से नवाज दिया। मेरे साथ किया गया जुल्म अरहम आज तक नहीं भूल पाए। वो आज भी मुझसे अपने किए गए गुनाह की माफी मांगते हैं और मैं मुस्कुराकर उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाती रहती हूँ। हकीकत तो यह है कि मैंने दिल से अरहम को माफ कर दिया है और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक भी उन्हें माफ करे और हमारा साथ सदा सलामत रखे। आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।